हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 4 ज्योग्राफी का एग्रीकल्चर पेज नंबर 39। और आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो है फार्म सिस्टम। तो फार्म सिस्टम में क्या बात बताई गई है? एग्रीकल्चर और फार्मिंग कैन बी लुक्ड एज एन ए सिस्टम। एग्रीकल्चर या जो फार्मिंग है उसे हम कैसे देखते हैं? एक सिस्टम के तौर पर देखते हैं। अब इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट इनपुट्स यूज़ किए जाते हैं? सीड्स, फर्टिलाइजर्स, मशीनरी और लेबर। तो ये चीज़ें फार्मिंग में यूज़ की जाती हैं। देखो, बीज चाहिए बोने के लिए, ठीक है, जो उसके बाद फर्टिलाइजर्स चाहिए, लेबर चाहिए। तो अब इसके बाद क्या है? सम ऑफ द ऑपरेशंस इन्वॉल्व्स आर प्लोइंग। अब इसमें से मेन काम क्या क्या जैसे कुछ किए जाते हैं, जैसे हल चलाना, सोइंग होता है, बीज बोना, इरिगेशन होता है, पानी देना, सिंचाई करना, जिसको वीडिंग वीडिंग होता है, जो अनवांटेड प्लांट्स हैं उनको बाहर निकालना, ठीक है, जिन प्लांट्स की हमें ज़रूरत नहीं है, खरपतवार जिसको बोलते हैं, उसको बाहर निकाल देते हैं ना, उसे कहा जाता है वीडिंग। हार्वेस्टिंग, जब फसल पक जाती है तो उसे हार्वेस्ट किया जाता है। द आउटपुट फ्रॉम द सिस्टम इंक्लूड क्रॉप्स, वूल, डेयरी, पोल्ट्री प्रोडक्ट्स। और जो इसमें से जो आउटपुट है इसका, इस सिस्टम का मतलब फार्मिंग से क्या क्या निकला, जैसे फसलें मिलती हैं हमें फार्मिंग से, क्रॉप्स मिलती हैं, और उसके बाद वूल मिलती है, डेयरी प्रोडक्ट्स मिलते हैं, पोल्ट्री प्रोडक्ट्स हैं जो वो मिलते हैं फार्मिंग से हमें। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइप ऑफ फार्मिंग। फार्मिंग इज प्रैक्टिस्ड इन वेरियस वेज अक्रॉस द वर्ल्ड। फार्मिंग जो है वो वर्ल्ड के अलग अलग जो वर्ल्ड में अलग अलग तरीक़ों से, कई तरीक़ों से जो है वो की जाती है। डिपेंडिंग अपॉन द जोग्राफिकल कंडीशन, किस पर डिपेंड करती है कि जो क्या जोग्राफिकल कंडीशन है वहाँ की, और डिमांड ऑफ प्रोड्यूस में, जो भी वो प्रोड्यूस करना है उसकी डिमांड कितनी है, लेबर कैसी है, वहाँ पर लेबर मिल रही है नहीं मिल रही, लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी क्या है। और इसके आधार पर फार्मिंग को जो है क्लासीफाई कर सकते हैं हम दो मेन टाइप्स के अंदर। पहली कौन सी है? सब्सिडेंस फार्मिंग, और सेकंड कौन सी है? कमर्शियल फार्मिंग। तो अब सबसे पहले यहाँ पर सब्सिडेंस जो फार्मिंग है उसके बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर जो सब्सिडेंस फार्मिंग है वो क्या बताई गई है यहाँ पर? दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज प्रैक्टिस टू मीट द नीड्स ऑफ फार्मर्स फैमिली। सब्सिडेंस जो फार्मिंग है ये जो की जाती है, ये जो ज़रूरतें होती है ना फार्मर्स की फैमिली की, उसको पूरा करने के लिए की जाती है। मतलब फार्मर करता है सिर्फ अपनी फैमिली की ज़रूरत को पूरा करने के लिए। ट्रेडिशनली, अगर ट्रेडिशनली हम देखते हैं तो लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी एंड हाउस होल्ड लेबर आर यूज टू प्रोड्यूस ऑन स्मॉल आउटपुट। भाई अब क्या होता है, अब इसमें क्या होता है, ट्रेडिशनली क्या होता है कि जो है लो लेवल टेक्नोलॉजी का इसके अंदर इस्तेमाल किया जाता है, और घर की ही जो लेबर होते हैं, जो घर के लोग हैं, वो एज ए लेबर इसमें काम करने लग जाते हैं, और थोड़ा बहुत जो है उस पर जो है आउटपुट उसका निकल कर आता है। सब्सिडेंस फार्मिंग कैन बी फर्दर क्लासीफाइड। अब सब्सिडेंस फार्मिंग को भी जो है आगे क्लासीफाई किया गया है इंटेंसिव सब्सिडेंस और प्रिमिटिव सब्सिडेंस फार्मिंग के अंदर। तो अब सबसे पहले यहाँ पर इंटेंसिव सब्सिडेंस एग्रीकल्चर क्या है? द फार्मिंग कल्टिवेट द फार्मर cultivate a small plot of land using simple tools and more labor। भाई लेबर तो बहुत ज़्यादा करता है फार्मर, और छोटे से प्लॉट के टुकड़े पर जो है सिंपल टूल्स जो है ना उनको यूज़ करके और बहुत ज़्यादा लेबर करके खेती जो है वो इसमें की जाती है। क्लाइमेट विद लार्ज नंबर ऑफ डेज विद सनशाइन एंड फर्टाइल सॉइल परमिट ग्रोइंग ऑफ मोर देन वन क्रॉप एनुअली और द सेम प्लॉट। अब जैसे क्लाइमेट कंडीशन क्या है, वहाँ का मौसम कैसा है, और कितने दिन वहाँ पर सनशाइन रहती है, वहाँ की जो सॉइल है वो फर्टाइल कैसी है, हैं तो इन अगर ये सब चीज़ें मिलती हैं तो इससे क्या होता है, एक से ज़्यादा फसल जो है साल में वहाँ पर एक ही प्लॉट पर उगाई जा सकती है। राइस इज़ द मेन क्रॉप। राइस क्या है? मेन क्रॉप है। अदर क्रॉप्स, दूसरी क्रॉप्स कौन सी रहती हैं इसके अंदर? वीट, वीट क्या होता है? गेहूँ। मेज मक्का, पल्सेस दालें वगैरह, और ऑयल सीड जिन बीजों से हम तेल निकालते हैं ना, सरसों के बीज हो गए, मूंगफली, तो ये सब जो है इसके अंदर उगाई जाती हैं। इंटेंसिव सब्सिडेंस एग्रीकल्चर इज प्रिविलेंट इन द थिकली पॉपुलेटेड एरिया ऑफ द मानसून रीजन्स ऑफ साउथ, साउथ ईस्ट एंड ईस्ट एशिया।
अब कहाँ कहाँ पर इंटेंसिव सब्सिडेंस एग्रीकल्चर की जाती है? जो एरिया थिकली पॉपुलेटेड है, मतलब पॉपुलेशन जहाँ पर बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और उसके बाद जहाँ पर कि मॉनसून रीजन, बारिश ज़्यादा जहाँ पर होती है साउथ के अंदर या साउथ ईस्ट के अंदर या ईस्ट एशिया के अंदर, तो इन एरियाज़ के अंदर जो इंटेंसिव सब्सिडेंस जो फार्मिंग है ना, ये उसको किया जाता है। अब है प्रिमिटिव सब्सिडेंस एग्रीकल्चर। अब इसके अंदर क्या बताया है? इंक्लूड शिफ्टिंग कल्टीवेशन और नोमैडिक हर्डिंग। अब जो प्रिमिटिव सब्सिडेंस है उसके अंदर किस किस को ऐड किया है? एक तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन को और नोमैडिक हर्डिंग को। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? शिफ्टिंग एग्रीकल्चर को पढ़ेंगे। ये जो है प्रैक्टिस की जाती है इन द थिकली फॉरेस्टेड एरिया ऑफ अमेजोन बेसिन, ट्रॉपिकल अफ्रीका, पार्ट ऑफ साउथ ईस्ट एशिया एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया। कहाँ पर की जाती है ये? जहाँ पर बहुत घने जंगल हैं, जैसे अमेजोन का जो है एरिया है वहाँ पर अमेजोन बेसिन में। इसके बाद है ट्रॉपिकल जो अफ्रीका का एरिया है, और कुछ जो हिस्से हैं साउथ ईस्ट एशिया के और नॉर्थ ईस्ट इंडिया के, वहाँ पर की जाती है। दीज आर द एरियाज ऑफ हैवी रेनफॉल। इन एरियाज पर क्या होता है? बहुत ज़्यादा बारिश होती है। एंड क्विक जनरेशन ऑफ वेजिटेशन, और बहुत जल्दी जो पेड़ पौधे हैं वो उगते हैं। अब इसमें है क्या? यहाँ से जो है इसकी डेफिनेशन है शिफ्टिंग कल्टीवेशन की। ए प्लॉट ऑफ लैंड इज क्लियर्ड बाय फेलिंग द ट्रीज एंड बर्निंग दैम। एक जो प्लॉट होता है ज़मीन का, एक प्लॉट हिस्सा, बड़ा टुकड़ा सा ज़मीन का जो होता है लैंड का, उसको क्लियर किया जाता है। कैसे क्लियर किया जाता है? फेलिंग द ट्रीज, जो भी उस पर पेड़ होते हैं ना उनको गिरा दिया जाता है काट कर। और उसके बाद है बर्निंग दैम, उनको जला दिया जाता है। अब चलो पेड़ भी काट दिए, फिर उनको जला भी दिया। अब उसके बाद जो राख होती है, द एशेज, एशेज होती है राख, एशेज आर देन मिक्सड विद द सोइल। अब उस राख को क्या करते हैं? जो सोइल है, सोइल के अंदर उसको मिक्स कर दिया जाता है। एंड क्रॉप्स लाइक, और जो फसलें हैं जैसे मेज, याम, पोटैटो एंड कसावा, ये जो फसलें हैं इनको उगाया जाता है। जब सोइल, उसके बाद क्या होता है? जैसे प्लॉट को सबसे पहले इन्होंने क्लियर कर लिया, पेड़ गिरा दिए, उनको जला दिया, उसकी जलने के बाद जो राख है उसको उसी मिट्टी में मिक्स कर दिया। उसके बाद फसलें मेज, याम, पोटैटो, कसावा, इन सबको उगाया जाता है। उसके बाद जब सोइल लूजेज इट्स फर्टिलिटी, जब सॉइल की फर्टिलिटी ख़त्म हो जाती है, द लैंड इज़ अबेंडेंड, जमीन उस ज़मीन को क्या कर देते हैं? खाली छोड़ देते हैं, फिर उसमें कुछ नहीं बोते। एंड द कल्टिवेटर्स मूव टू अ न्यू प्लॉट। अब उसके बाद जो खेती करने वाला है ना, वो नई जगह पे चला जाता है, ठीक है। उस प्लॉट को खाली छोड़ देगा। क्यों छोड़ देता है? ताकि वो अपनी फर्टिलिटी को दोबारा से गेन कर सके, खाली रह के उसमें फर्टाइल वो दोबारा से बन सके, और नई ज़मीन पर जाकर ये जो सारा प्रोसेस है ना ये वाला, इसको फिर से शुरू करता है। वही क्लियर करना है प्लॉट को, फिर से पेड़ गिराने हैं, फिर से जलाना है, तो इस प्रकार से, ठीक है। तो शिफ्टी कल्टीवेशन इज ऑल्सो नोन एज स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। अब आपसे पूछ लें अनदर नेम क्या है शिफ्टिंग कल्टीवेशन का, तो स्लैश एंड बर्न जो है एग्रीकल्चर, ये इसका सेकंड नेम है। नेक्स्ट है आपका नोमैडिक हर्डिंग। Nomadic herding is practiced in the semi-arid and arid regions of Sahara, Central Asia, and some parts of India, like Rajasthan and Jammu and Kashmir. अब जो नोमैडिक हर्डिंग है वो सेमी एरिड एरिया, एरिड होता है सूखी ज़मीनें जहाँ पर होती है, कुछ कम सूखी, कुछ ये एकदम टोटली सूखी एरिया जैसे सहारा डेजर्ट के हैं, या फिर सेंट्रल डेजर्ट का, सॉरी सेंट्रल एशिया का जो एरिया है, या कुछ हिस्सा जो इंडिया का है जैसे राजस्थान, जम्मू एंड कश्मीर। तो इन जगहों पर जो है ये नोमैडिक हर्डिंग जो है वो की जाती है। इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग, अब इस तरह की जो फार्मिंग है उसके अंदर क्या किया जाता है? हर्ड्समैन मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस विद देयर एनिमल। जो हर्ड्समैन है, वो हर्ड्समैन क्या होते हैं? जो ये देखो यहाँ पे नोमैडिक हर्डर्स, ये हर्डर है, ठीक है, जो अपने एनिमल्स को क्या है एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर मूव करते हैं, ये हर्ड्समैन, ठीक है। किस लिए मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर? फॉर फॉडर, चारे के लिए, ताकि चारा इनको मिल जाए, पानी मिल जाए, और अलोंग डिफाइंड रूट, मतलब जो भी इनको रास्ते पता होते हैं ना पहले से ही, उन रास्तों पर ये चले जाते हैं। दिस टाइप ऑफ मूवमेंट
arises in response to climatic concentrants and terrain. अब ये जो इस तरह का जो ये मूवमेंट है, ये जो जाते हैं एक जगह से दूसरी, ये कहाँ पर जाते हैं? जैसे कि बहुत ही ज़्यादा क्लाइमेट जहाँ पर ख़राब हो जाता है, जहाँ पर जैसे कि अब एकदम डेजर्टेड एरियाज जहाँ पर हो जाते हैं, इनको पता है अब ठंड आ गई, यहाँ पर कुछ नहीं उगना, या फिर पहाड़ हैं, पहाड़ों की जो चोटियाँ होती हैं ऊंची ढलाने वहाँ से, ठीक है, तो एक जगह से दूसरी जगह ये शिफ्ट हो जाते हैं। शीप, कैमल, यॉक एंड गोट्स आर मोस्ट कॉमनली रियर्ड। अब जो शीप्स हैं, कैमल्स हैं, गोट्स हैं, याक हैं, इनको पाला जाता है। दे प्रोवाइडेड, अब इनसे मिलता क्या है इनको हर्डर्स को? मिल्क, मीट, वूल, हाइड्स होते हैं, खाले चमड़ा वगैरह, और जो दूसरे प्रोडक्ट्स होते हैं हर्डर्स को और उसकी फैमिली को, ये इन जानवरों से उन्हें मिलती हैं। तो आज हम इतना ही करेंगे, ठीक है, बाकी का जो है हम कल करेंगे। इसको पढ़ लेना, कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे डिस्कस कर लेना। थैंक यू।